हाँ दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो मनवादी सामंतवादी बी आर गवई न्यायाधीश के ऊपर हमला करने का प्रयास किया, अगर कोर्ट में कहीं अलाउ होता अस्त्र व शस्त्र ले जाने का, तो ये आज हमारे बी.आर. गवई के ऊपर हमला कर देते और उनकी जान लेने का पूरा प्रयास करते, क्योंकि ये 18 सितंबर को एक रीट ढीला था जिसमें भगवान विष्णु का बताया था कि मूर्ति खंडित हो गई है। वो खजराहा में मंदिर है, खजराहा में मंदिर है जिसमें 18 सितंबर को बी.आर. गवई ने कहा था कि जब तुम्हारे विष्णु में इतनी ताकत है, तुम्हारे भगवान है, तो आप खुद बनवा लीजिए। उन्होंने कहा था ईसाई से। और ये राकेश अधिवक्ता जो है, एडवोकेट, इसने जो है जूती अपने पैरों की निकालने का प्रयास किया। मैं इन सामंतवादी मनवादियों से कहना चाहता हूं कि होश में आ जाओ। आप ज्यादा नहीं हो, मुट्ठी भरो, 15 हो 15। अगर 85 से टक्कर लिया तो तुम धूल मिट्टी मिल जाओगे। तुम्हारी पूर्वजों की जो नाक बनी है सब चली जाएगी। मैं इन सामंतवादी मनवादियों से कहना चाहता हूं जो सनातन का ढोल डम्मा बजा रहे हैं, इन्हें सनातन का पता नहीं, सनातन कहते किसको हैं। इतने शंकराचार्य इनके बैठे हैं और किसी के अंदर दम नहीं जो बता दे कि सनातन शब्द कहां से आया और सनातन कहां से जारी हुआ। नहीं बता पाएंगे, मुझे मालूम है ना, क्योंकि कोई कहता है सा से शरीर, ता से तन, उसको कहते हैं सनातन। सनातन इसको नहीं कहते हैं। मनवादियों, शंकराचार्यों, खूब गौर से सुनो, सनातन शब्द कहां से आया ये बाबा राजबंशी बता रहा है, जो जिसके पूर्वजन राजा हुए, 68 राजा हुए, 68 राजवंशी परिवार से बिलोंग करता हूं। सनातन शब्द नहीं बता पाओगे। सुनो, ये बाबा राजवंशी बता रहा है, सुनो मनवादियों। सनातन शब्द जब आया, जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था, तब ये सनातन शब्द आया। क्योंकि एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे। तब मनवादी नहीं थे, देवता थे ना, जिनको कहते हो 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता थे और 33 करोड़ दैत्य भी थे। तो जिसमें देवता जो है डरपोके थे, यानी डरते थे। तो जब समुद्र का मंथन करने की बारी आई, जब उसमें नाग देवता को लपेटा गया, उस सर्प को जब नाग देवता को लपेटा गया, उनकी एक रसरी बनाई गई। और मेथानी कौन बना था? मेथानी वही पत्थर था एक, जिका शिवलिंग कहते हो। शिवलिंग कौन था? शिवलिंग हमारे शंकर जी का था, हमारे वंशज का, नाग वंशज का। हम लोग नागवंशी हैं। जब उसका मंथन करने की बारी आई, तो जिधर दैत्य थे उधर तुमने फन, जिधर नाग का था उधर दैत्यों को पकड़ाया था, और जिधर पूंछ थी उधर तुम लोगों ने पकड़ा था। क्यों? इतना डर था कि जिसको काट खाएगा मर जाएगा। देवता के अंदर कोई दम नहीं थी, इतना डरपोके थे। तो जब मंथन किया गया, उसमें से 14 रत्न निकले। और जब 14 रत्न निकले, मनवादियों, सनातनियों जो कह रहे हो, जहां से सनातन सनातन, सुनो सनातन कहां से आया। जब 14 रत्न निकले, तो यही भगवान विष्णु तुम्हारा, यही जो भगवान विष्णु है जिसकी मूर्ति खंडित हो गई है, यही भगवान विष्णु तुम्हारा जो है मोहिनी का रूप बना करके और देवताओं को अमृत पिला रहा था। एक लाइन में देवता थे ना, और एक लाइन में रक्षक थे, जिनको दैत्य कहते हो, दैत्य। एक लाइन में
देवता खड़े और दूसरी लाइन में दैत खड़े। तो ये मोहिनी रूप बना करके और भगवान का रूप गायब करके मोहिनी रूप बनी, एक लड़की सुंदर बना, सुंदर बन करके और उस घड़े से अमृत, देवताओं को अमृत पिला रहा था और जो बेचारे दैत थे उनको विष पिला रहा था। मगर एक उसमें चालाक था दैत, कहने लगा हमको लग रहा कुछ गड़बड़ है, हमें लग रहा कि कुछ गड़बड़ है। वो जो है अपना रूप बनाया और रूप बना करके और उसी वाले उसमें घुस गया जहां देवता वाली लाइन थी। जब ये पिलाने लगे एक ही बूंद गया था उसके अंदर और कंठ से नीचे हो गया जो बूंद, तो वो अमर हो गया। जब अमर हो गया तो वो देवता एक जान गया, नहीं भगवान विष्णु ये दैत है जो हमारी गोल में आ गया। वही यही विष्णु था इसने मारने का काम किया, उसको रपटा लिया। जब वो भागा तो रपटा लिया, मगर फिर भी जो है इसने उसका सर कलम कर दिया, सर कलम कर दिया। उसका नाम पड़ा राहु और केत। पहले राहु था, फिर जब सर अलग हुआ, धड़ अलग हुआ तो राहु से केत हुआ। राहु केत जिसको कहते हैं। मगर वो हंस के बोला ये विष्णु मैं अमर हो गया हूं, तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते हो। इसलिए यही विष्णु जिसकी मूर्ति खंडित हुई है, यही विष्णु जो है उस राहु केत के संग ये प्रकरण किया था, ये अपराध किया था। ये ध्यान देना आप, आज सनातन धर्म वहीं से चला था, सबका साथ। अने उधर दैत भी साथ थे, इधर देवता थे, उसको कहते थे सनातन। सभी लोग साथ में जो है मथन किया गया, सनातन उसको कहते हैं। और सुनिए मनवादियों, जनेऊ पहनते हो ना, जनेऊ का तत्व नहीं बता पाओगे, तुम्हारे पूर्वजन नहीं बता पाएंगे जनेऊ का तत्व क्या है। मैं भी जनेऊ पहनता हूँ, राजवंशी हूँ। देख ये जनेऊ है, ये जनेऊ है मनवादी। देख इधर, इसमें धागे होते हैं दो और एक में होता है तीन, एक में होता है तीन। इसमें तीन होता है, एक में, इसमें भी तीन होता है। इन तीनों का महत्व नहीं बता पाओगे, इसका महत्व क्या है। जनेऊ तो बहुत दिन से पहनो होगे, बहुत ब्राह्मण बन के चले आए हो। ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं होती है। और ब्राह्मण की उपाधि इसको देते हैं, हमारे संत गुरुजनों ने कहा जो बुद्धिमान होता है वही ब्राह्मण है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भया न कोई, वो 250 शब्द है प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। उन्होंने ये कहा है। और मंदिर तोड़ चाहे मस्जिद तोड़ दे, कुछ भी नहीं मुजाका है। और ये दिल मत तोड़ किसी का, बंदे घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूता धरे हैं, मस्जिद में सफा सफाई है, और दिल दरगाह के अंदर झलके बिल्कुल नूर खुदाई है। तो पहले ये पहचान भगवान रहता कहाँ है। भगवान ये मूर्तियों में नहीं रहता, भगवान यहाँ रहता है, दिल में। हर प्राणी के दिल में है। बताया है कि माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तिप में, ना व्रत उपास में, और खोज हो तो तुरंत मिल जावे एक पल की तलाश में। तो मनवादियों, आज तुमने जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है तुमने। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंधभगत हैं जो वहां चढ़नी किया है। अभी ग्वालियर में जब बाबा साहब की मूर्ति लग रही थी तब इनको खल रहा था। बाबा साहब ने तुमको कलम से ऐसी जगह बता दिया कि तुम्हारी एक को चाल नहीं चली। तुम्हारी जब एक को चाल नहीं चली, तुम्हारी लड़की, तुम्हारी बिटिया बहन पढ़ने का दर्जा नहीं था। बाबा जी ने ऐसा बनाया और सावित्रीबाई फुले ने ऐसा बनाया, पहला विद्यालय पाठशाला खोला। इसलिए संभल जाओ, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है। कार्यपालिका वाला जो कार्य कर रहा है उसको अपना कार्य करने दो, न्यायपालिका जो कर रही है उसको अपना करने दो। सही न्याय देने वाला जब कोई जाता है तो मनवादी उससे घबराता है,
इसलिए मैं कहना चाहता हूं 85 और 15 में न पड़ो। अगर 85 वालों के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा विनाशकाल होगा, ये पक्का है एकदम। और अब खदेड़े जाओगे देश से खदेड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारी पोल पट्टी खुल चुकी है। जनगणना होने दो, जाति जनगणना जहां हुई समझ लो तुम गए। तुम तो बहुत लगे रहे कि अगर 400 सीट आ जाए तो हम इस संविधान को ही मिटा दें, मनुस्मृति लगा दें। मनुस्मृति कभी जिंदगी में अब लगेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे अम्बेडकर जी उसको फूंक दिया था। जो फूंक गई तो फूंक गई, अने वही रस्सी जैसे जल नहीं जाती है, रस्सी जल गई। अब की ऐंठन तुम लोगों के अंदर बनी है केवल, बाकी और कुछ नहीं है। इसलिए संभल जाओ, बाकी तुमको मालूम कुछ नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जो बने घूमरे, उनको जब पता नहीं तुमको क्या पता होगा। तुम्हारा तो पैजामा ही ढील है। और ये पक्का एकदम आपसे कह रहा हूं, मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है वीडियो के द्वारा तो मनवादियों कायदे से सुनना, ये एकदम हकीकत है, ये तुम समझ लो। हाथ हमारे क्षत्रिय हैं, सर हमारा ब्राह्मण है, पेट हमारा बनिया है, पैर हमारे शूद्र हैं। चारों धर्म तुम्हारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, मगर तुम्हारी अकल पे पथरिया पड़ी, लिए तुमको दिखा नहीं पड़ रहा। कोई कहता है ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय को बताता कि हाथ से बाजू से पैदा हुआ, बनिया को बताता पेट से पैदा हुआ, और जो बेचारे दलित लोग हैं इनको बताता है कि पैर से पैदा हुआ। अरे अकल पे परी पथरिया, जो जहां से पैदा आज भी हो रहा वहीं से पैदा हुआ। मूत के हम भी, मूत के तुम भी। कबीरदास ने कहा है, सुन, मूत के हम भी, मूत का तू भी, मूत का जग संसारा। वो कहे कबीर सुनो भाई साधो, मूत से कौन है न्यारा। आए ने के देश से उतरे ने के घाट, वो अपनी अपनी करनी से हो गए 12 बाट। इसलिए मल मूत्र से तेरा शरीर बना है, मलय मूत्र से मेरा बना है। इस बाडो मानो बॉडी में, इस मानव बॉडी में सबको एक देश से आना हुआ है, मलय मूत्र से। केवल यहाँ जो है ये मनवादी जो है अपनी पुराण, अपना वेद, वो एक शंकराचार्य कह रहा था कि बाबा जी को, डॉक्टर अम्बेडकर स्वामी जी को संस्कृत नहीं आती थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था और 32 डिग्री पढ़ाई थी। एको मनवादी 10 डिग्री पढ़ाई के दिखाओ जरा, है कौन के दम ना ही है ना। क्योंकि केवल बातें चित्ते महते ले पहुनवा का रोटी तू दे, वारे सामंतवादियों। इसलिए पूरे देश को मैं संकेत देता हूं, 15 और 85 की लड़ाई आ चुकी है, सब लोग तैयार हो जाओ। और संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जो संघर्ष करा है वही जीता है, और जो संघर्ष नहीं करेगा वो हार जाएगा। इसलिए सब लोगों से मेरी यही गुजारिश है, जय जवान जय किसान, जय अम्बेडकरवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। मेरा भारत महान, मैं उनकी संतान। जय हिंद, जय बी आर गवई, जय बी आर गवई, जय बी आर गवई।